बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। तो आज हम शुरू करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर ऑब्लिक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, use of first concave mirror is that it is used in searchlight, torchlight, car headlights just to get a powerful parallel beam of light. Okay, so how? Suppose I say this is a concave mirror. You know that this is a concave mirror and this is the focus. Suppose, okay, आई एम कीपिंग बल्ब ओवर हियर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बल्ब रख देता हूँ, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स, द रे फ्रॉम द बल्ब ओके विल गो स्ट्रेट एंड आफ्टर हिटिंग इट बिकम्स पैरेलल, बिकॉज आपको मालूम है द लाइट रे विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो सिमिलरली from here if you go up after reflection it becomes straight. Here also it goes down after reflection it becomes straight. Here also it goes after reflection it becomes straight. Okay, so point to be noted is that the light from the bulb doesn't travels forward direction. So light from the bulb first travels backward, after hitting the concave mirror then it comes backward. So this is the first use of, so where it is used, it is used in car head light oblique search light. Okay, and these are also used in torches. So these are the basic uses of concave mirror. Secondly, suppose I keep a concave mirror. मैं आपको फिगर बना के यूज़ बता रहा हूँ ताकि आप उसको रट्टा ना मारे, चीज़ को समझ जाए, ठीक है बच्चों। तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सपोज आई कीप फेस ओवर हियर, आई कीप आवर फेस ओवर हियर। ऐसे मैं रफली बना रहा हूँ। ये क्या है बच्चों? ये फेस है, ठीक है बच्चों। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगा बताइए? यू विल गेट द इमेज एट द बैक ऑफ द मिरर। ओके, सपोज द इमेज यू आर गेटिंग सम बिग इमेज, बिकॉज यू नो दैट वेन एवर यू कीप एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल यू गेट ए एनलार्ज्ड इमेज। रे डायग्राम में 6th केस। ओके, इसका मतलब क्या है? इफ आई कीप ए फेस ओवर हियर आई विल गेट ए व्हाट? enlarged face. So hence it is used in as a shaving mirror. तो इसको बच्चों कैसे यूज करते हैं? shaving mirror, because in that case we will get the enlarged image of the face. और आपको फेस को फोकस और पोल के बीच में ही रखना है। Is it clear? So this is the second use. Third use देखते हैं। Same third use is that सपोज इफ आई कीप ए टीथ हियर, टीथ, अगर दांत को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? यू गेट ए बिगर टीथ। फिगर देख देख के समझते हैं ना बच्चों। तो दिस इज योर फोकस। सपोज आई प्लेस ए टीथ ओवर हियर, यू नो, देन व्हाट हैपन्स? वी गेट ए बिगर टीथ। सो दिस इज व्हाट? enlarged teeth. So that means this mirror is used by dentist to get the enlarged image of the teeth. Is it clear? Simple है ना एकदम। Next is fourth use. अब fourth use में it is like that. Suppose this is sun. See carefully. Okay, from sun what is coming? Sun rays. Sun rays, and I told you far objects always, from far object always the light are parallel. Consider sun is at infinity,
ओके, तो सूरज से जो भी रोशनी आ रही है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर? नाउ दिस लाइट हिट्स दी concave mirror. So what happens my dear student, the light ray which are parallel to the principal axis after hitting, what happens, all concentrate at focus. ये सारे लाइट जो है बच्चों एक जगह जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। एम आई राइट? इस जगह को आप क्या बोलेंगे, फोकस। व्हाट आई विल कॉल्ड, फोकस। एंड एट द फोकस इफ आई कीप ए कॉइल, सपोज आई एम कीपिंग ए कॉइल, सपोज बच्चों एक कॉइल है, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रखा, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ से जा रहा है कोल्ड वाटर, क्या जा रहा है, कोल्ड वाटर, और यहाँ से सिंस ऑल द रेज आर स्ट्राइकिंग हियर, सो दिस प्लेस बिकम्स हॉट, सो हियर यू गेट ए हॉट वाटर. So what we get here, we get a hot water. So this is called, my dear student, solar furnace. Solar furnace. तो लॉजिक सिंपल रखिए, यहाँ से आपका लाइट आ रहा है, आफ्टर हिटिंग द मिरर ऑल द लाइट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट द फोकस. सपोज थ्रू द फोकस a tube is passing, then if you are entering the cold water, the water becomes hot and the hot water comes out. So this is called solar furnace. और कभी कभी ऐसा होता है, you completely keep the vessel at this point. आप पूरा सोलर फर्नेस को ही इस फोकस के ऊपर रख देते हो, तो क्या होगा, when the solar radiation hit the vessel gets hot and the water also gets hot. Is it clear? So my dear student, these are the 4 uses of concave mirror along with the figure. लेकिन आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, केवल लिखना है. तो फर्स्ट यूजेस क्या बोलेंगे, इट इज़ यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, ओके, सर्च लाइट्स एंड टॉर्च लाइट्स टू गेट ए पावरफुल parallel beam of light rays. Okay, the working principle is very clear. We are keeping the bulb at the focus. Okay, so the light which is arising from the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. Next, we are using in shaving mirrors to get enlarged image of the face. This is used by dentist to get the enlarged image of the teeth. बस याद रखिए, आपका फेस और टीथ फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए, तभी आपका जो है इमेज बड़ा होगा और वर्चुअल होगा. वर्चुअल यानी मिरर के अंदर, वर्चुअल जब भी होता है मिरर के अंदर. नेक्स्ट, फोर्थ यूज, दिस इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट the rays coming from the sun in solar furnace. तो पहला यूज़ टॉर्च लाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट. दूसरा यूज़ बाय डेंटिस्ट. थर्ड यूज़ बाय शेविंग मिरर्स. फोर्थ यूज़ सोलार फर्नेस. ओके, ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी है. यहाँ पे क्या है, फोकस से लाइट निकल के पैरेलल हो जाता है, यहाँ पे पैरेलल आके कॉन्सेंट्रेट एट फोकस. Here we are keeping object between focus and pole, it becomes enlarged, virtual. Here also teeth becomes focus and pole, it becomes enlarged. बच्चों ठीक है, तो ये फिगर आप बढ़िया से बना दीजिएगा और एग्ज़ाम में फिगर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं. क्लियर, एकदम आसान है ना. तो रिवीजन करते हैं. पहला, इट इज़ यूज इन टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, कार हेडलाइट्स. दूसरा, इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू गेट द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ एंड द टीथ हैज़ टू प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल. इट इज़ यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू गेट द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द फेस. एंड फोर्थ, इट इज़ यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट द सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एट द फोकस. ओके, इन सोलार फर्नेस. आप फोकस में किसी भी चीज़ को रखोगे तो सारा चीज़ जल जाएगा. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर. तो बच्चों देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है. कॉन्वेक्स मिरर का एक ही यूज़ है, ओके. इट इज यूज्ड एज rear view
मिरर इन व्हीकल। रियर मतलब होता है बच्चों बैक। ओके, द यूज इज दैट वाई इट इज यूज्ड, द रीजन इज दैट इट प्रोड्यूसेस, पहला है इरेक्ट इमेज और दूसरा है एंड हैज ए वाइडर field of view. Now you might have seen that in the vehicle we are using a mirror to see the traffic behind the vehicle. Is it clear? तो वो जो mirror है that is actually a convex mirror. Okay, the first advantage is that it produces erect image. तो इसकी वजह से बच्चों आपको व्हीकल के पीछे जितना भी ट्रैफिक है, जितने भी लोग हैं, जो भी चीज़ है, सब आपको सीधा दिखता है। अगर मैं कॉनकेव यूज़ करूँगा, याद रखिए, आई विल बी गेटिंग समटाइम्स इरेक्ट इमेज, आई विल बी गेटिंग समटाइम्स व्हाट, इन्वर्टेड इमेज। इज इट क्लियर? इज इट लाइक दैट? है? सुनो, इन कॉनकेव मिरर ऑल्सो आई विल बी गेटिंग इरेक्ट इमेज। तो वहाँ भी इरेक्ट, यहाँ भी इरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज़ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इट हैज़ ए वाइडर मतलब ज़्यादा, मोर फील्ड ऑफ व्यू। यानी बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर यू कैन सी मोर एरिया बिहाइंड द व्हीकल। आप गाड़ी के पीछे ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन द कॉन्वेक्स मिरर एवरीथिंग बिकम्स स्मॉल। सारा चीज़ क्या होता है, छोटा छोटा हो जाता है और छोटी सी जगह पे बहुत सारा चीज़ समा जाता है। दैट मीन्स इन द स्मॉल एरिया ऑफ द मिरर, ओके, वी गेट ए लार्जर एरिया बिहाइंड द व्हीकल, वी कैन सी ए लार्जर एरिया बिहाइंड द व्हीकल। इसको बोलते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे टीवी है, देखिए टीवी के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग बिकम स्मॉल। हम देखते हैं टीवी के अंदर में हाथी दिखता है आपको, टीवी के अंदर में यू सी मैनी थिंग्स, इवन यू कैन सी 100 people टुगेदर सिटिंग इनसाइड द टीवी। वाई? बिकॉज ऑल द पीपल बिकम स्मॉलर and got accommodated in a smaller area. So what the convex mirror is doing, it is making the image smaller. As a result, many images can accommodate inside the mirror. बच्चों समझ में आया कि बहुत हाईफाई चीज़ लगा? सिंपल लॉजिक। देखिए, आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा बनाता है डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड मतलब स्मॉल इमेज। तो यानी अगर ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के पीछे में बड़ा सा पेड़ है, ओके, बड़ा सा पेड़ है, गाड़ी के पीछे में 2-3 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, दिस इज बिग। सिंस द कॉन्वेक्स मिरर हैज़ द एबिलिटी टू मेक दिस थिंग स्मॉलर, सो व्हाट हैपन्स, दिस ट्री बिकम्स स्मॉलर and comes inside the mirror. Even this object becomes smaller, comes inside the object. तो बच्चों ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो बना ये क्या है? इमेज। ठीक है बच्चों, और ये इमेज क्या हो जाता है? डिमिनिस्ड। लेकिन अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो क्या होता है बताइए? कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बिकम्स बिगर। ओके, बिगर यानी ये तो मैंने कॉन्वेक्स बना दिया। देखो बच्चों, हर चीज़ को समझना गहराई से, एकदम गहराई से, आप एक लाइन रट्टा नहीं मारोगे। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? बोलो बच्चों। इन कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज इज एनलार्ज्ड, बिगर।
आप बोलेंगे सर आप वर्चुअल इमेज के बाद क्यों कर रहे हो? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, वॉट एवर इमेज यू आर गेटिंग इनसाइड द मिरर इज वर्चुअल। मिरर के अंदर जो भी चीज़ आपको दिखता है वो क्या है? वर्चुअल। इज इट इज क्लियर? नाउ दिस ऑब्जेक्ट हियर इफ यू सी इट बिकम्स अ बिग ट्री। ये पेड़ जो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पूरा पेड़ भी दिखाई नहीं देगा। यू कैन सी ओनली दिस पोर्शन एंड दिस बिकम्स बिगर। सो दिस बिकम्स बिगर एंड बिगर। इसके वजह से आपको ये दो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, खाली ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया? सारी चीज़ों को छोटा करके छोटे से एरिया के अंदर में सबको घुसा दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर आप कॉनकेव यूज़ करेंगे तो क्या होगा? स्टिल यू विल बी गेटिंग द इरेक्ट इमेज, बट द इमेज बिकम्स बिगर एंड योर फील्ड बिकम्स लेसर। फील्ड वाइडर नहीं होगा, तब होगा लेसर। समझिए अच्छा से बच्चों। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, व्हाट हैपेंस? द इमेज इज इरेक्ट but it becomes smaller. Since the images become smaller, in the small area, okay, in the small area many things gets accommodated. As a result, you can see a larger area behind the vehicle. तो गाड़ी के पीछे आपको सारा चीज़ क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, आप बताइए अगर प्लेन मिरर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? When you use plane mirror, you will get to see द थिंग विच इज़ जस्ट एज इट इज़। जैसे होगा वैसे आपको दिखाई देगा, ना वो चीज़ बड़ा होता है ना वो चीज़ छोटा होता है। इसके वजह से आपको गाड़ी के पीछे में जो ट्रैफिक है उसका क्लैरिटी पता नहीं चलेगा, बिकॉज यू कैनॉट सी लार्जर एरिया। और जब तक यू कैनॉट सी लार्जर एरिया, यू कैनॉट गेस एग्जैक्टली अबाउट द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल। इज इट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, तो मतलब क्या समझ में आया आपको? एक ही यूज़ है, पढ़िए। इट इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, बैक मिरर इन व्हीकल। ओके, वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज एंड इट हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब सिंस द कॉन्वेक्स मिरर इज मेकिंग द थिंग्स स्मॉलर, इट कैन अकोमोडेट मैनी थिंग्स इन द स्मॉल एरिया। तो बच्चों इसी के साथ मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज़ को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।